बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? अपनी हिंदी कक्षा में व्याकरण वसुधा से पढ़ेंगे, ठीक है। और व्याकरण वसुधा में हमारे कितने अध्याय हो गए हैं? 3 अध्याय हो गए। भाषा और व्याकरण, वर्ण और वर्णमाला, और तीसरा मात्रा ज्ञान, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य, ठीक है। भाषा क्या थी बच्चों? भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों को, अपनी बातों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर किसी दूसरे को समझाते हैं और वो अगला हमारी बात को समझता है, ठीक है। चाहे वो लिख के समझे, चाहे वो बोल के, और चाहे पढ़ के, तो वो हमारी होती है भाषा। भाषा के कितने अंग थे? 2 थे, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक भाषा क्या थी? जब हम बोलकर अपनी बात को, अपने विचारों को समझाते हैं तो वो होती मौखिक भाषा। और जब हम लिख कर अपनी बात को समझाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा, ठीक है। व्याकरण क्या है? व्याकरण है भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। अध्याय 2 में हमने क्या पढ़ा था? अध्याय 2 में हमने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण कहलाती है। और वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी की वर्णमाला क्या है? हमारी स्वर और व्यंजनों से मिली हुई है, ठीक है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। ओके, अब आते हैं, हमारा तीसरा लेसन क्या था? मात्राएं। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है, ठीक है। जब व्यंजनों के साथ स्वर लगते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। आज हम पढ़ाएंगे आपको शब्द और वाक्य। अब बात आती है शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। बच्चों, जब हम कुछ भी बोलते हैं, जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं, तो इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? वर्ण। और इन वर्णों से हम क्या बनाते हैं? शब्द, ठीक है। ये शब्द जब अर्थ प्रदान करते हैं, यानी किसी भी चीज़ का अर्थ देते हैं, इसका अर्थ निकलता है, तो वो बन जाते हैं अर्थ। यानी वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को, जिसमें कोई अर्थ निकले, अर्थ के साथ हो, तो वो होता है हमारा शब्द। अगर उसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द होगा निरर्थक, होगा, ठीक है। यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं होगा। शब्द वही होगा जिसका कोई अर्थ निकले। हम बोर्ड पे देखते हैं इसकी परिभाषा शब्द की। शब्द की परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक वर्ण सार्थक क्रम में जुड़े हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ओके। जैसे सा, धन, ला, धन, का। 2 या 2 से अधिक वर्ण है ना, ये आपस में जुड़े हो तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। अब इसमें सार्थक शब्द निकल रहा है ना, क्या निकल रहा है? सड़क। क्या निकल रहा है? सड़क। ये क्या बन गई हमारी? सड़क, ठीक है। तो ये जब 2 या 2 से अधिक वर्ण सार्थक क्रम में, यानी कि अर्थ के साथ, अर्थ निकल रहा है ना। सड़क, हम जब शब्द बोल रहे हैं तो आपको सड़क दिखाई दे रही है ना कि सड़क जाती हुई, लेकिन अभी हम इसी शब्द को लिख दें का, ला, सा, क्या बना? कड़स। या हम इसको लिख दें सा, का, ड़ा, सकड़। तो इनका कोई अर्थ है? इनका कोई अर्थ है? कड़स, सकड़, कोई अर्थ है? नहीं है, ठीक है। तो शब्द कौन से होते हैं? जिनका कोई अर्थ हो। जैसे सड़क का, सड़क, इनका एक अर्थ है सड़क का, ठीक है, रोड। पर कड़स या सकड़, इनका कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो शब्द वही होंगे जिनका कोई अर्थ निकलेगा।
जब दो या दो से अधिक वर्ण सार्थक क्रम में जुड़े हो, सार्थक मतलब अर्थ के साथ जुड़े हो। सड़क का है, ठीक है, पर कलश या सकड़ कोई शब्द नहीं है, तो ये आपका शब्द नहीं बनता। तो शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जब दो या दो से अधिक वर्ण सार्थक क्रम में जुड़े हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे सड़क का सड़क। तो ये तो हो गया हमारा शब्द। अब आता है वाक्य, ठीक है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक क्रम से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक क्रम से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, ठीक है। अगर शब्द आपके सही क्रम में नहीं होंगे और कोई अर्थ नहीं दे रहे हैं तो वो शब्द वाक्य नहीं कहलाएंगे, ठीक है। वो निरर्थक वाक्य कहलाएंगे। निरर्थक मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सार्थक शब्दों के क्रम को हम क्या कहते हैं? वाक्य। बोर्ड पे देखते हैं फिर से हम। वाक्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक वाक्य सार्थक यानी अर्थ के साथ क्रम में जुड़े हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है। घोड़ा घास खाता है। अब ये सभी शब्द एक क्रम में है। घोड़ा एक है, वो क्या खा रहा है? घास खाता है। घोड़ा क्या खाता है? आप इसका उत्तर भी दे सकते हो आसानी से। घोड़ा घास खाता है, ठीक है। घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। घास कौन खाता है? घास घोड़ा खाता है। प्रश्न भी बन जाएगा और इसका आप उत्तर भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको, ये तो सही क्रम में है, अगर ये क्रम में ना हो तो क्या होती है? बहुत गड़बड़ हो जाती है। देखिए जैसे खाता है घास घोड़ा, तो क्या अब इस सेंटेंस में आपको ये लग रहा है, इस वाक्य में आपको लग रहा है कि सही है? खाता है घास घोड़ा, आप इसे ना ही प्रश्न बना सकते हो और ना ही आप इसका कोई उत्तर दे सकते हो। खाता है घास घोड़ा, क्यों? क्योंकि ना ही क्रम में है और ना ही इनका कोई अर्थ निकल रहा है। ये कोई क्रम में है? खाता है घास घोड़ा नहीं है ना, खाता है घास घोड़ा, समझ में नहीं आ रहा है। और ये वाक्य भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सार्थक क्रम में नहीं है। इसीलिए हम वाक्य जब बनाते हैं तो वाक्य जो होते हैं वो शब्दों के सार्थक क्रम से बनते हैं। जैसे घोड़ा घास खाता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, ठीक है। ये एक वाक्य है जो सार्थक यानी अर्थ के साथ हमें प्राप्त होती है। तो हमने आज क्या पढ़ा है? शब्द और वाक्य। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को। यानी वर्णों से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं? जब उनका कोई अर्थ निकलता हो। अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो निरर्थक है। क्लियर है? अब आइए हम अपनी पुस्तक से पढ़ते हैं। जल्दी से आइए, अपनी पुस्तक खोल लीजिए बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक से अध्याय 4 शब्द और वाक्य, पेज नंबर 19, ठीक है। सभी लोग खोल लीजिए अपनी अपनी पुस्तक और जिनकी नहीं आई है वो जल्दी से खरीद लें ताकि आपका कोर्स छूटे ना। चलिए पढ़ते हैं अब हम। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये कौन है? लड़की है। लड़की, लड़की। ये कौन है? हिरन, हिरन। ये क्या है? सड़क, सड़क, ठीक है। ऊपर दिए गए शब्दों में वर्णों का क्रम सही है, यानी कि लड़की हम ऐसी लड़की लिखते हैं, अतः ये सभी शब्द सही हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण सार्थक क्रम में जुड़े हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बोर्ड में बताया। यदि वर्ण सही क्रम में नहीं हैं तो वे शब्द नहीं बन सकते। ऊपर दिए गए शब्दों में वर्णों का क्रम बदलने पर क्या बनेगा? जैसे कि हम लड़की का क्रम बदलेंगे तो कीड़ल, कोई शब्द नहीं, ठीक है। फिर हम अगर शब्द बदलते हैं कीलड़, कीलड़, ये भी कोई शब्द नहीं है। शब्द हमारा क्या है? लड़की। लड़की बोलते ही हमें एक लड़की की छवि नज़र आ जाती है। हिरन, हिरन हमारा एक सार्थक शब्द है और अगर हम इसका क्रम बदल दें तो र नहीं, कोई शब्द नहीं है, ठीक है।
आपने देखा कि वर्णों का क्रम बदलने पर ये कुछ अटपटे से हो जाते हैं, यानी कि अजीब से लगते हैं ना बोलने पर, जैसे कि कीड़ल, कसड़, सकड़, अजीब से लग रहे हैं ना। और अब उनका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है। सकड़ का कोई अर्थ है नहीं ना, तो ये निरर्थक हो जाते हैं। निरर्थक अर्थात बिना अर्थ के, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक। अतः शब्दों के लिए वर्णों का सही क्रम में होना आवश्यक है, और यदि शब्द में सही वर्ण नहीं होंगे, सही क्रम में नहीं होंगे, तो वो शब्द क्या होगा, निरर्थक हो जाएगा। अब आते हैं हम वाक्य पर। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें क्या हो रहा है, लड़की एक है, वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। हाथी क्या खा रहा है, हाथी गन्ना खा रहा है। यहाँ पे मछली क्या कर रही है, तैर रही है। लड़की पढ़ रही है, हाथी गन्ना खा रहा है, मछली तैर रही है। ये हमारा एक पूरा वाक्य है, पूर्ण वाक्य है ना। आगे देखिए, पीछे दिए गए वाक्यों में शब्द सही क्रम में जुड़े हैं, अतः ये वाक्य हैं। तो बच्चों, जिस तरह से वर्णों के सही क्रम से शब्द बने थे, उसी तरह शब्दों के सही क्रम से क्या बना, वाक्य बना। यानी शब्द जब सही क्रम में होंगे तो उससे हम क्या बनाते हैं, वाक्य। और यदि सही क्रम में नहीं हुए तो वो वाक्य नहीं होंगे, क्योंकि वो निरर्थक हो जाएंगे। निरर्थक मीन बिना अर्थ के। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। ओके, शब्दों के सही क्रम में जुड़े होने पर ही वाक्य बनता है। ठीक है, अगर शब्द सही क्रम में नहीं है तो वाक्य भी हमारा गलत हो जाएगा, अटपटा हो जाएगा। उदाहरण के लिए पीछे दिए हुए वाक्यों को फिर से देखिए। पढ़ रही है लड़की, हमने पहले क्या पढ़ा था, लड़की पढ़ रही है। अब यहाँ पे क्या है, पढ़ रही है लड़की। कुछ पढ़ने में अटपटा लगा ना। खाता हाथी गन्ना है, खाता हाथी गन्ना, ये भी कितना अटपटा लग रहा है तैरती मछली, बहुत अटपटा है। इसका सही वाक्य क्या होना चाहिए, लड़की पढ़ रही है, हाथी गन्ना खाता है, मछली तैरती है। क्या इन वाक्यों का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। ना ही हम इनसे प्रश्न बना सकते हैं और ना ही कोई उत्तर निकल रहा है। इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि यह शब्दों का क्रम सही नहीं है, अतः ये वाक्य नहीं है। वाक्य होने के लिए क्या ज़रूरी है कि शब्दों का क्रम सही हो और सार्थक हो। सार्थक माने अर्थ के साथ हो। वाक्य भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम भाषा में वाक्यों का ही तो इस्तेमाल करते हैं ना, तो वाक्य जो है, अगर हम सही वाक्य इस्तेमाल करते हैं तभी हमारी अच्छी भाषा बनती है। व्याकरण जो होती है इसीलिए शुद्ध भाषा में हमें सिखाती है बोलना, पढ़ना, लिखना, क्योंकि हमारी बातचीत वाक्यों में ही होती है। हम बातचीत जो करते हैं वो किससे करते हैं, वाक्य से करते हैं ना। वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है। जब वाक्य आपस से मिलते हैं तो क्या बनती है, भाषा। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्णों से क्या बनता है, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्य बनते हैं ना। और वाक्यों से क्या बनती है, हमारी भाषा। और हमने क्या बताया था, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई बोली थी ना। सबसे पहले वर्ण ही आते हैं। अब हम आते हैं अपने अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वर्ण सही क्रम में जुड़े हों तो उन्हें हम शब्द कहते हैं, जैसे सड़क, लड़की, हिरन। वाक्य कैसे बनते हैं, शब्दों के सही क्रम को हम वाक्य कहते हैं। जैसे लड़की पढ़ रही है, हाथी गन्ना खाता है, मछली तैरती है, ये सही क्रम है। भाषा का निर्माण कैसे होता है, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है और वाक्यों के सार्थक समूह से भाषा का निर्माण होता है। अब आता है लिखने का समय। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द। ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, वाक्य। वाहल हम शब्द का सही रूप क्या होगा, पहले हम देखते हैं क्या है, हमल वाह, ये तो कोई शब्द ही नहीं, ना कोई अर्थ है। वाह महल, ये भी कोई शब्द नहीं है। हवा रहम, ये भी कोई नहीं है। हवा महल,
ये हमारा सही शब्द है, हवा महल। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? बच्चा है रहा खेल, वाक्य अपने सही क्रम में नहीं है ना। रहा है खेल बच्चा, इसमें भी शब्द सही क्रम में नहीं है खेल रहा बच्चा, ये भी शब्द सही क्रम में नहीं है। बच्चा खेल रहा है, ये हमारा सही क्रम में है, तो ये है हमारा वाक्य। भाषा बनती है किससे? शब्दों के मेल से, वर्णों के मेल से, वाक्यों के मेल से, या इनमें से कोई नहीं। किससे बनती है? भाषा बनती है वाक्यों के मेल से। रिक्त शब्दों से स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि वर्ण सही क्रम में नहीं है तो डैश नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते? शब्द नहीं बन सकते। वर्णों के सही क्रम से तो शब्द बनते हैं ना। जब शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता तो वे क्या होते हैं? निरर्थक। निरर्थक अर्थात जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमने सड़क का क्या बताया था? कड़स, सकड़। शब्दों के सही क्रम में जुड़े होने पर ही वाक्य बनते हैं, यानी शब्द से हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य, वाक्य से भाषा। वाक्य भाषा का महत्वपूर्ण अंग है। किसका अंग है? भाषा का। जो वाक्य होते हैं भाषा का महत्वपूर्ण अंग क्यों होते हैं? क्योंकि हम वाक्यों से ही बातें करते हैं ना भाषा में। वाक्यों के डैश से ही भाषा बनती है, यानी वाक्यों के मेल से क्या बनती है? भाषा बनती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग पर। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें वर्णों का क्रम जो है वो सही नहीं है। वर्णों को सही क्रम में लिखकर उचित शब्द बनाइए। अब ये क्या है? सा, काड़ा, सकड़, इसका कोई अर्थ नहीं है। हम इसको सही क्रम में क्या करेंगे? सड़क, सड़क। मगला, मगला कोई शब्द नहीं है, हम क्या बनाएंगे? गमला। लतबो, लतबो कोई शब्द नहीं है, अब हम सही शब्द बनाएंगे? बोतल। बताला, बताला कोई शब्द नहीं बच्चों, हम क्या सही शब्द बनाएंगे? तालाब। गुअन कोई शब्द नहीं है, हम बनाएंगे से अंगूर। किलइसा, किलइसा कोई शब्द नहीं है, निरर्थक है, हम इसे सार्थक बनाएंगे? साइकिल। लीमू, लीमू निरर्थक शब्द क्योंकि वर्णों का क्रम सही नहीं है, हम सही क्रम करेंगे तो क्या आएगा? मूली। लितती, वर्णों का यहाँ पर भी क्रम गलत है और हम सही क्रम में क्या लिखेंगे? तितली। याड़ची, चिड़िया, ठीक है। बलागू, गुलाब, गुलाब, तो वर्णों को हम सही क्रम में लिख देंगे इस तरह से। अब आते हैं हम खेल खेल में। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। चित्रों की सहायता से शब्द सीढ़ी को पूरा कीजिए। बच्चों ये क्या है? बहरी है नदी, यहाँ ना पहले से लिखा है दी। ये क्या है? दीपक, तो हम दी से शुरू करेंगे, दीपक। अब ये क्या है? कलश, तो यहाँ का पहले से लिखा है कलश। आगे क्या है? शलगम, शलजम। ये क्या है? मगर, तो यहाँ हम लिखेंगे मगरा। ये क्या है? रस्सी, रससी, रस्सी। और ये क्या है हमारा? सीटी। तो क्या क्या बन गया? नदी, दीपक, कलश, शलजम, मगर, रस्सी, सीटी। नदी, नदी, दीपक, तीसरा कलश, चौथा आपका क्या है? शलजम, पांचवा मगर, छठा रस्सी और सातवां सीटी। बन गए ना? चित्र के स्थान पर शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। जो चित्र बने उनकी जगह हमको क्या लिखना है? शब्द लिखना है। ये क्या है बच्चों? बिल्ली, तो हम लिखेंगे बिल्ली। और ये क्या है? पेड़, बिल्ली पेड़ पर बैठी है। ये क्या है? चूहा, चूहा घर की छत पर बैठा है। बाल्टी, बाल्टी मेज पर रखी है। ये क्या है? पतंग, पतंग आकाश में उड़ रही है। मैंने चाकू से क्या काटा? फल काटा। तो ये हो गया हमारा पूरा अभ्यास को आपको अपनी किताब में भी करना है और कॉपी में जो हम देंगे वो कॉपी में करना है। तो आज हमने क्या पढ़ा? शब्द और वाक्य, और हमने इसके प्रश्न और अभ्यास पूरे कर लिए हैं।
ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपनी दूसरी पुस्तक कौन सी है? व्याकरण वसुधा के 4 अध्याय हो गए। अब हमारी दूसरी पुस्तक कौन सी है? रिमझिम। तो अगली बार हम मिलेंगे रिमझिम पुस्तक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।